सो टुडे वी विल टॉक अबाउट द बायोग्राफी ऑफ जेन ऑस्टन। इसके बाद हम लोग इनकी नॉवल पढ़ेंगे प्राइड एंड प्रेजुडिस। ये लेक्चर 1 है प्राइड एंड प्रेजुडिस से रिलेटेड। सबसे पहले हम लोग जानेंगे जेन ऑस्टन की बायोग्राफी के बारे में, फिर इसके बाद उसके कैरेक्टर्स और उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स, प्राइड एंड प्रेजुडिस में जो भी कैरेक्टर्स और उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। उसके बाद जानेंगे समरी पूरी नॉवल की, और लास्ट में हम लोग एक आंसर भी लिखना सीखेंगे कि कैसे आंसर आप अपने एग्जाम में लिखें। सो विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम लेट्स स्टार्ट विद द बायोग्राफी ऑफ जेन ऑस्टन। Jane Austen was born on December 16, 1775 at Steventon, a small village in Hampshire in England. Jane Austen का बर्थ हुआ था, मतलब जन्म हुआ था 16 दिसंबर 1775 में, 16 दिसंबर 1775 में स्टीवेंटन हैम्पशायर और इंग्लैंड में। फादर का नेम था इनके मिस्टर जॉर्ज ऑस्टन और मदर का नेम था कैसेंड्रा। जेन वॉज द यंगेस्ट चाइल्ड ऑफ द फैमिली एंड हर लाइफ वॉज वेरी पीसफुल एंड अनइवेंटफुल। जेन सबसे छोटी बच्चों में सबसे छोटी थी, इनके फादर मदर की बच्चों में सबसे छोटी थी फैमिली की, और इनकी लाइफ काफ़ी ही शांतिपूर्ण रही है और अनइवेंटफुल रही है। एजुकेशन के बारे में कुछ खास तो है नहीं, क्योंकि इन्होंने खास तो है लेकिन काफ़ी इन्होंने बाहर से कुछ नहीं पढ़ा हुआ है। ज़्यादातर इन्होंने एक्वायर की अपनी नॉलेज अपने फादर और ब्रदर से। जेन वेंट टू स्कूल ओनली फॉर अ वाइल, ये बहुत कम दिनों के लिए स्कूल गई। इन 1783 ऑस्टिन एंड हर सिस्टर, जेन ऑस्टिन की बात हो रही, एंड हर सिस्टर कैसेंड्रा, यहाँ पे इनकी मदर से कंफ्यूज मत होना, इनकी सिस्टर का नेम भी कैसेंड्रा ऑस्टिन था, ठीक है। वर सेंट टू ऑक्सफर्ड टू बी एजुकेटेड बाई मिसेस एन कॉले। जेन और इनकी बहन को कैसेंड्रा को 1783 में ऑक्सफर्ड भेजा गया ताकि अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर सकें, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी मिस एन कॉले को, हु टेक देम टू साउथहैम्पटन लेटर दैट ईयर। इसके उसी साल बाद में जो है साउथहैम्पटन ले गई मिस एन कॉले। दैट ऑटम बोथ गर्ल सेंट होम आफ्टर कैचिंग टाइफस फ्रॉम विच जेन नियरली डाइड। उसी ऑटम में दोनों लड़कियों को वापस घर भेज दिया गया था क्योंकि इनको टाइफस नाम की एक बीमारी हो गई थी, और जिससे कि ऑलमोस्ट जेन तो लगभग मर ही गई थी। Most of her education came from reading guided by her fathers and brothers, namely James and Henry. ज़्यादातर इनकी एजुकेशन इन्होंने एक्वायर की रीडिंग से, जो कि गाइड की गई थी इनके फादर और इनके ब्रदर के नेम थे जेम्स और हेनरी। शी ऑल्सो लर्न फ्रेंच, अ लिटिल इटालियन एज वेल एज सीविंग। इन्होंने फ्रेंच भी सीखी, इटालियन भी थोड़ी बहुत सीखी, और सीविंग सिलाई भी आती थी। शी वॉज वेल रीड इन 18th century लिटरेचर, इनको ज़्यादातर कब पढ़ा गया 18th सेंचुरी की लिटरेचर में। शी डिड नॉट लाइक रोमांटिक पोइट्री, यहाँ पे बाई की जगह बट होगा। इनको रोमांटिक पोइट्री पसंद नहीं थी, बट शी इंजॉयड द पोइट्री एंड नॉवेल ऑफ वॉल्टर स्कॉट। इनको वॉल्टर स्कॉट की पोइट्री और नॉवेल पसंद थी। एट द एज ऑफ 12 शी ट्राइड हर ओन हैंड एट ड्रामेटिक राइटिंग। शी रोट इन जस्ट 12 ईयर्स की एज में इन्होंने अपना हाथ खुद ही ट्राई किया कि ये ड्रामा लिखेंगी। शी रोट 3 शॉर्ट प्लेस ड्यूरिंग हर टीनेज ईयर्स। इन्होंने 3 शॉर्ट प्लेस भी लिखे अपने टीनेज ईयर्स में। शी डिडंट इंडल्ज इन वर्ल्डली प्लेजर्स, ये ज़्यादा दुनिया की चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं लेती थी, ज़्यादा फालतू की चीज़ों में प्लेजर को नहीं मिलता था। बट शी एंजॉयड डांसिंग, म्यूजिक एंड सिंगिंग। शी वॉज ऑल्सो अ गुड ऑब्जर्वर ऑफ ह्यूमन नेचर। इनको लेकिन डांस पसंद था, म्यूजिक पसंद था, और सिंगिंग भी पसंद थी, और ये अच्छी ऑब्जर्वर थी, ह्यूमन नेचर की काफ़ी अच्छी ऑब्जर्वर थी। फ्रॉम एटलीस्ट द टाइम शी वॉज जस्ट 11 years, Austen wrote poems and stories to amuse herself and her family. महज 11 साल की उम्र में इन्होंने पोएम्स और स्टोरीज लिखी। टू अम्यूज herself and her family मीन्स अपना और अपनी फैमिली का मनोरंजन करने के लिए। शी डाइड ऑफ कंजम्पशन ऑन 18 जुलाई 1817 एंड वॉज बरीड एट विंचेस्टर। ये कंजम्पशन से इनकी डेथ हो गई 18 जुलाई 1817 में, और इनको बरी कहाँ किया गया, दफनाया गया विंचेस्टर में। इनके इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं प्राइड एंड प्रेजुडिस, नॉर्थएंगर एबे, सेंस एंड सेंसिबिलिटी, मैंसफील्ड पार्क, एमा, परसुएशन। अनफिनिश्ड वर्क हैं इनके द वाटसन्स, सेंडिशंस, और अदर वर्क्स में इंक्लूड आते हैं पोएम्स, लेटर्स और प्रेयर्स। हर वर्क्स हैज़ इंस्पायर्ड अ लार्ज नंबर ऑफ क्रिटिकल एसेज एंड हैज़ बीन इंक्लूडेड इन मैनी लिटरेरी एंथोलॉजीज। इनके वर्क्स ने बहुत सारे क्रिटिकल एसेज को भी इंस्पायर किया है और इंक्लूड हुए हैं, जिसमें मैनी लिटरेरी एंथोलॉजीज में बहुत सारी लिटरेरी कलेक्शन में भी इंक्लूड किए गए हैं इनके वर्क्स। ये लाइन इसके बाद की जो है, हर नॉवल हैज़, ये वाली इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब फॉर राइटिंग पर्पज इन योर एग्जाम इट्स नॉट नेसेसरी, बट फॉर योर जनरल इन्फॉर्मेशन यू कैन हैव इट। Her novel have also inspired many films, including 1940s Pride and Prejudice, 1995's Sense and Sensibility, and 2016's Love and Friendship. That's all we need to understand about the biography of Jane Austen. It's more than enough for your answer. मैं ये बता दूँ कि मैं ज़्यादा अनइम्पॉर्टेंट चीज़ों को नहीं इंक्लूड करती हूँ अपनी बायोग्राफी में हैंड रिटन नोट्स में, क्योंकि उनको आप अपने आंसर में इंक्लूड नहीं कर सकते हैं। जो मेन पॉइंट्स होते हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मुझे लगते हैं, मैं वही अपनी हैंड रिटन नोट्स में इंक्लूड करती हूँ। थैंक यू।